फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 1 में इकाई 2 धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिलीजन की अनेक परिभाषाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर में एकाकी मूलक परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। कुछ दार्शनिक धर्म में एकाकीपन के तत्व को ही प्रधानता देते हैं तथा A.N. व्हाइट हेड लिखते हैं कि मनुष्य एकाकीपन में जो कुछ भी करता है वही धर्म है। इस परिभाषा में व्हाइट हेड धर्म के बाह्य पक्ष की अपेक्षा उसके आंतरिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं। उनके अनुसार धर्म में सामाजिक पक्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि आंतरिक पक्ष अथवा एकाकीपन होता है। उल्लेखनीय है कि धर्म के मूलतः दो पक्ष होते हैं, बाह्य और आंतरिक धर्म। बाह्य पक्ष का कर्म कांडों, भावनाओं और विश्वासों आदि से संबंधित होता है, जबकि उसका आंतरिक पक्ष मूलतः अभिभूतियों से। व्हाइट हेड के अनुसार धर्म के सार तत्वों को बाह्य पक्षों अर्थात सार्वजनिक धर्म सिद्धांतों, क्रियाओं, संस्थाओं आदि के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि परम सत्ता के समक्ष अनुभूतियों के रूप में खोजा जा सकता है। अस्तु उनके अनुसार धर्म का बाह्य पक्ष परम सत्ता की अनुभूति में सहायक हो सकता है, परंतु आत्मानुभूति तो सभी प्रकार के बाह्य अंबाडरों से पूर्णतः अनुभूति है। उल्लेखनीय है कि व्हाइट हेड धर्म में एकाकीपन पर बल देकर इसे सांप्रदायिक रिलीजन से पृथक करना चाहते हैं। आइए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक तथ्यों पर आधारित परिभाषा। समाजशास्त्री इमाइल दुर्खाइम लिखते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं व्यवहारों की वह समग्र व्यवस्था है। कहने का अर्थ है कि वह पृथक एवं निषिद्ध वस्तु है, जो इस पर विश्वास एवं आचरण करने वालों को एक नैतिक समुदाय, जिसे चर्च कहते हैं, के रूप में संयुक्त करती है। पी पार्सन्स लिखते हैं कि धर्म विश्वासों, क्रियाओं एवं संस्थाओं का एक समूह है, जिसे मनुष्य विभिन्न प्रकार के समाजों में विकसित करता है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं में धर्म के किसी एक पक्ष पर बल दिया गया है, जबकि धर्म ज्ञान, भावना, संकल्प, मूल्य, एकाकीपन तथा सामाजिक पक्ष आदि सभी पक्षों को किसी न किसी रूप में अपने आप में समाहित करता है। स्पष्ट है कि धर्म एक व्यापक शब्द है, अतः इसके अंतर्गत किसी एक सर्वगत विशिष्टता की खोज करना असंगत है। इन सभी परिभाषाओं में कुछ कुछ विशेषताएं मिलती जुलती है, जिसे कि भाषा में पारिवारिक साम्य कहा जाता है। इस दृष्टि से विलियम जेम्स धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि धर्म का अर्थ व्यक्ति के एकांतिक भावों, क्रियाओं एवं अनुभवों से है, जो व्यक्ति एवं ईश्वर के संबंध के ज्ञान से विकसित होते हैं। इसी प्रकार जॉर्ज गैलवे भी धर्म का एक व्यापक परिभाषा देते हुए कहते हैं कि धर्म अपने से परे शक्ति में वह विश्वास है जिसके द्वारा वह अपनी भावनाओं की संतुष्टि और जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है, तथा जिसे वह पूजा एवं सेवा के माध्यम से प्रकट करता है। यदि जेम्स एवं गैलवे की परिभाषा में धर्म के तीन पक्ष यथा ज्ञान, भावना एवं संकल्प समाहित है, तथापि इसमें धर्म के मूल्यात्मक, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक पक्ष अपेक्षित है, तो अस्तु यह धर्म अनिवार्य परिभाषा होते हुए भी पर्याप्त परिभाषा नहीं है। इन कमियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रिलीजन आदर्शों, मूल्यों अथवा अलौकिक सत्ता में एक ऐसी आस्था है जो हमारे आचरण में या तो आत्मानुभूति के रूप में या विविध प्रकार के कर्म कांडों के रूप में अभिव्यक्त होती है, तथा जो सामाजिक स्तर पर धार्मिक संगठन का निर्माण करती है। धर्म की यह परिभाषा सामान्यतः सभी धर्मों की मूल मान्यताओं का स्पर्श करती है, यहाँ तक कि जैन एवं बौद्ध जैसे अनिश्वरवादी धर्मों को भी
यद्यपि इन धर्मों में ईश्वर को तो स्थान प्रदान नहीं किया गया है, तथापि इनमें आदर्शनात्मक मूल्यों को अवश्य ही स्वीकार किया गया है। इस दृष्टि से इसे रिलीजन की पर्याप्त परिभाषा कहा जा सकता है। सही मायने में धर्म के अर्थ में रिलीजन शब्द का प्रयोग मध्य युग में ही प्रचलित हुआ है। तत्समय भी यह केवल ईसाई मत के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें इसे अन्य मतों व धर्मों के लिए भी प्रयुक्त किया जाने लगा है और इसके अर्थ में ही सार्वभौमता आ गई है। किंतु पुनः यह शब्द राष्ट्रीयता और संस्कृति से जुड़ गया है, क्योंकि धर्म संस्कृति से प्रत्यक्ष और राष्ट्रीयता से परोक्षतः सदैव जुड़ा रहा है। मध्य युग के उत्तरार्ध और आधुनिक युग के पूर्वार्ध में इन शब्द ने पुनः व्यापक अर्थ प्राप्त कर लिया है, जिसे आज हम देखते हैं। सच कहे तो अपनी शाब्दिक व्युत्पत्ति से पृथक एक पवित्र शब्द के रूप में इसने लोकप्रियता काफी पूर्व ही प्राप्त कर ली थी। वैसे तो भाषीय और दार्शनिक दृष्टि से धर्म के अनेक अर्थ हो सकते हैं, किंतु इस शब्द का धर्म दर्शन में उसके सर्वाधिक प्रचलित और व्यवहारिक अर्थ में ही प्रयोग होता है। इस धर्म में एक संप्रदायबद्ध उपासना पद्धति और आचार संहिता है, जिसमें मनुष्य किसी अलौकिक आदर्श में आस्था रखता है और उससे अपने कल्याण की अपेक्षा रखता है। अब प्रश्न उठता है कि धर्म एवं रिलीजन में क्या भेद है। रिलीजन में जहां बांधने की बात होती है, वहीं धर्म में स्वतंत्रता का भाव प्रमुख है। बांधने में बलात् का भाव परिलक्षित होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं बल्कि किसी बाह्य शक्ति के द्वारा एक दूसरे से बंधता है। परंतु स्वतंत्रता में आत्मनियंत्रण का इस प्रकार स्वतंत्रता न तो नियंत्रण है और न ही अनियंत्रित, बल्कि यह आत्मनियंत्रण की स्थिति है, जहां तक व्यक्ति न तो किसी बाह्य शक्ति से नियंत्रित होता है और न ही वह आंतरिक दृष्टि से फल ही होता है, बल्कि वह अपनी आत्मा के द्वारा अनुशासित एवं मर्यादित होता है। इस प्रकार स्वतंत्रता स्वच्छंदता न होकर अनुशासनात्मक शासन है। रिलीजन में कठोरता या अनम्यता का तत्व प्रधान होता है, क्योंकि इनमें मान्य विधानों का कठोरता पूर्वक अनुपालन अपरिहार्य है, जबकि धर्म में मृदुलता या नम्यता का तत्व प्रधान होता है, क्योंकि व्यक्ति उस धर्म में विहित विधानों का अनुपालन नहीं करते हुए भी धार्मिक बना रहता है। रिलीजन में परिवर्तन की संभावना नगण्य होती है, क्योंकि इसमें मूल धर्म ग्रंथों को खुदा या ईश्वर का वचन मानते हुए पवित्रता से संबंधित कर दिया जाता है। यथा कुरान में लिखा गया है कि यह खुदा का वचन है, जिसकी मूल प्रति खुदा के पास है और जिसकी छाया प्रति मोहम्मद साहब के द्वारा इस जगत में भेजी गई है। इसी प्रकार अन्य धर्म ग्रंथों के बारे में कहा गया है। अब यदि हम एक ओर धर्म ग्रंथों को ईश्वर या खुदा का संदेश माने और दूसरी ओर उसमें परिवर्तन की भी बात करें, तो ऐसा करना न केवल एक दूसरे का विरोधी है, बल्कि यह ईश्वर या खुदा का अपमान भी है। इसी तरह अर्थ में इन्हें हठ धर्मी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि धर्म को किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं किया जाता है। यह देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वतः विकसित होता है। रिलीजन में पैगंबर का होना आवश्यक है, क्योंकि वह ईश्वर अथवा खुदा का संदेश वाहक होता है। यथा यहूदी धर्म में हजरत मूसा को, इस्लाम में मोहम्मद साहब को तथा ईसाई में जीसस क्राइस्ट को। धर्म में पैगंबर का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ धर्म ग्रंथों को तो या तो ईश्वर का साक्षात वचन कहा गया है या फिर अपरूपसेय कहा गया है, परंतु किसी ने भी वेद को मनुष्य की कृति नहीं कहा है। यह पर माना गया है कि ऋषि मंत्र के दृष्टा हुआ करते थे, न कि सृष्टा। अस्तु वेद को शाश्वत एवं चिर नवीन भी कहा गया है। रिलीजन के लिए किसी न किसी रूप में अलौकिक सत्ता में विश्वास आवश्यक है, जबकि धर्म में अलौकिक सत्ता का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मूलतः व्यक्ति की जीवन पद्धति अथवा आचार संहिता से संबंधित होती है। रिलीजन में
कर्म कांड को आवश्यक तत्व माना गया है। इस्लाम धर्म में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रोजा नमाज नहीं रखते हैं वे काफिर है। धर्म के लिए कर्म कांड आदि आवश्यक है। धर्म का स्वरूप एवं क्षेत्र आवश्यक नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति कर्म कांडों को न करते हुए भी धार्मिक बना रह सकता है। रिलीजन में संप्रदाय या संगठन बनाने की भावना प्रबल रूप से दृष्टिगोचर होती है, जबकि धर्म के लिए यह अनिवार्य नहीं है। अंग्रेजी शब्द रिलीजन के लिए हमने धर्म को पर्याय मानकर बड़ी गलती की। दोनों में महान अंतर रिलीजन का यथार्थ पर्याय मजहब है, न कि धर्म। किसी देश में विशेष रूप से विशिष्ट व्यक्ति द्वारा सामयिक उपयोगिता की दृष्टि से एक दूसरे को विशिष्ट समाज के रूप में बांधने के लिए जो आचार प्रधान नियम बनाए जाते हैं वे रिलीजन के अंतर्गत आते हैं। धर्म सम्मत विश्व को प्रतिष्ठा देने वाले, स्थित तथा धारण करने वाले रिलीजन या मजहब या मत या संप्रदाय देश तथा काल की परिधि से सीमित होता है। उसका उद्देश्य किसी विशिष्ट देश तथा काल में व्यक्ति विशेष के प्रयत्नों को परिणत फल होता है। उधर धर्म होता है ईश्वर निर्मित, नित्य, सर्वदा अस्थायी, देश काल की सीमा का अतिक्रमण करने वाला वस्तुत्व। इसलिए धर्म निरपेक्ष तत्व है। संप्रदाय सापेक्ष धर्म तो धर्म ही है, अखंड सत्तात्मक नित्य पदार्थ। उसके काल से ही अपरिच्छेद रूप को सूचित करने के लिए सनातन यानी सर्वदा अस्थायी विशेषण कभी कभी जोड़ा जाता है। फलतः धर्म एवं सनातन धर्म एक ही वस्तु है। ऐसा धर्म सनातन। स्पष्टतः धर्म एक शाश्वत, अस्थायी, चिर तथा देश काल की सीमा का अतिक्रमण करने वाला तत्व है, जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को परिष्कृत, परिमार्जित, परिवर्धित एवं समृद्ध करते हुए अपने मूल एवं सैद्धांतिक अक्षुण्णता को बनाए रखता है। अतः धर्म शब्द का किसी भी अन्य भाषा में हूबहू अनुवाद या रूपांतरण संभव नहीं है, क्योंकि धर्म जैसा व्यापक एवं गूढ़ शब्द किसी भी अन्य भाषा में प्राप्त नहीं होता है। धर्म वस्तुतः आंतरिक शुद्धता है। यह आंतरिक शुद्धता चाहे जिस पद्धति के द्वारा हो, जैसे जैसे आंतरिक शुद्धता होती जाती है वैसे वैसे ही हमारा आचरण भी सरल, शिष्ट एवं मर्यादित होता जाता है। इस प्रकार व्यापक रूप में धर्म के मूलक दो आयाम हो जाते हैं। पहला आंतरिक स्तर पर आत्मशुद्धि एवं दूसरा बाह्य स्तर पर सदाचरण। अस्तु केवल सदाचरण को धर्म मान लेना सत्यांश ही है। हम यह भूल जाते हैं कि सदाचरण बिना अंतःकरण की शुद्धता के संभव नहीं है। ऐसा सदाचरण बिना अंतःकरण की शुद्धता के ही दृष्टिगोचर हो रहा है। उसमें अस्थायित्व की संभावना क्षीण हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने सदाचरण से स्खलित हो सकता है, परंतु जो सदाचरण अंतः शुद्धि पर आधारित है उसमें अस्थायित्व होता है। इस प्रकार आत्मशुद्धि एवं सदाचरण एक ही सिक्के के दो पक्ष के समान है। जो आंतरिक दृष्टि से आत्मशुद्धि है वही बाह्य दृष्टि से सदाचरण है। सदाचरण साधन है, जबकि आत्मशुद्धि संध्या का जो सदाचरण को ही धर्म मानते हैं वे साधन को ही साध्य बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर में एकांकी मूलक परिभाषा एवं सामाजिक तथ्यों पर आधारित परिभाषा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।